हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो फ्रेंड, ये देखिए हमने कान्हा जी के लिए पोंचू बनाया हुआ है। ये हमारे 2 नंबर के कान्हा जी हैं जिनके लिए हमने बनाया है, और साथ ही में बनाया है ये पजामा। आप देख सकते हो कि ये पजामा भी इनका कितना प्यारा लग रहा है, और इनका पोंचू भी अच्छा लग रहा है। और साथ में हमने पगड़ी भी बनाई हुई है, वो भी हम आपको लगा करके दिखाते हैं। तो ये बनाई हुई है हमने पगड़ी। तो ये हमारे कान्हा जी का कुछ इस तरह से लुक आ रहा है इस पोंचू में। अगर आप बनाना चाहते हो तो चलिए मैं इसको बनाना आपको बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोंचू बनाने के लिए हमने ये 2 कलर की ऊन ली है। पीला कलर लिया है और ये रानी कलर है। और इसके लिए हमने 12 नंबर की सिलाई ली है, जिससे हम इसको बनाएंगे। तो चलिए हम पहले इसमें फंदे डालते हैं। तो हमें फंदे इस रानी कलर से डालना है। तो फ्रेंड, हमें इस तरह से फंदे डालने होते हैं। ये हमारा फंदे डालने का सही तरीका है। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये हमने 8 फंदे इसमें डाल ली है। तो चलिए पहले हम इसकी एक उल्टी सिलाई बना लेते हैं। इसी तरह से हमें ये पूरी उल्टी सिलाई बना लेनी। अब यहाँ से भी हमें उल्टी सिलाई ही बनानी है। तो हम पोंचू बनाएंगे वो उल्टी सिलाई से ही बनाएंगे। तो एक, ये 2 फंदे और ये 3 फंदे। अब यहाँ पर हमें 2 फंदों में जाली बनानी है। तो ये हमने 3 फंदे बना लिए हैं। इस तरह से हमें धागा करके बनाना, फिर हमें इसको आगे की तरफ कर लेंगे और ये हमें सीधा करके इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से हमारी ये जाली बन जाएगी। और अब हमें फिर इसको आगे करके इन 3 फंदों को फिर से हमें उल्टा बनाना है। 1, ये 2 और ये 3। अब हम इसमें, ये हमारी उल्टी सिलाई आ गई। अब इसमें हम ये पीला वाला कलर जॉइंट करेंगे। ये 1, ये हमें पूरी सिलाई अपनी उल्टी ही बनानी है। तो इस धागे को हम इसी में इस तरह से दबाते हुए चलेंगे।
इस तरह से हमें इसको ऊपर की तरफ कर देना और इसमें तो हमें ये पूरी उल्टी सिलाई करने के बाद हम आपको ये हमारी उल्टी सिलाई पूरी हो गई है। अब हमें यहाँ से फिर बनाना है सीधी सिलाई। सीधी सिलाई भी हमें उल्टी ही बनानी है। एक, दो, ये तीन, पहले हमने 3 फंदे बनाए थे तो इस बार हम 4 फंदे बनाएंगे और ये 4 फंदे बनाए। ये हमारी जाली आ गई, तो अब हमें इसी में जाली बनाना है। फिर हमें इस फंदे को आगे की तरफ करना है, धागे को, और फिर से हमें इस तरह से जाली बना देंगे। अब हमारी ये जो 4 फंदे बचे हैं, ये आगे की तरफ धागा करते हुए हमें फिर से ये उल्टी सिलाई बनानी है। ये 3 और ये 4। अब हमारी ये उल्टी सिलाई आ गई। अब हमें ये धागा बदलना है और ये हमें पूरा उल्टी सिलाई ही बनानी है। चलिए इसको पूरा बना के दिखाते हैं। अब हमारी ये फिर से सीधी सिलाई आ गई है, तो फिर हम इसको बनाएंगे इसी तरह से। तो ये 1, ये 2, 3, ये 4 और इस बार हम 5 फंदे बनाएंगे, 5। अभी हमारी जाली आ गई, तो हमें यहाँ पर जाली फिर बनाना है। ये हमें जाली वाला फंदा हमें सीधा लेना होता है इस तरह से, और फिर हमें इस धागे को आगे की तरफ करना है और फिर से ये सीधी तरफ लेना है। ये हमारी जाली बनी। ये धागे को आगे तरफ करके फिर हम इन फंदों को उल्टा बना लेंगे। ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसी तरह से हमें अपनी ये जालियों को बना के हम कंप्लीट करके फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो ये हमने 6 जाली बना करके तैयार कर ली हैं। ये देखिए 1, 1, 2, 3, 4, 5 और ये ऊपर 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसके आधे फंदे बनाने हैं। ये हमारे टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 20 फंदे हो गए। तो हमें इसके 10 फंदे अभी बनाना है, क्योंकि अभी हमें पंचू का गला बनाना है। एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 और ये 10।
इस फंदे को हमें इस तरह से आगे की तरफ धागे को कर देना है। और ये वाले जो फंदे हैं इनको हम इस तरह से इसमें पिन में भर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमें ये पहले बना के तैयार कर लेना है, उसके बाद हम उस साइड बनाएंगे। ये धागा इस तरह से इधर करते हुए अब हमें ये सीधा सीधा बनाना है, उल्टा ही उल्टा उल्टी सारी सिलाइयों को बनाना। अब हमें ये जाली नहीं बनानी है। दो 3 4 5 6 ये 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ से हमें अपना धागा चेंज करना है। इसी तरह से हम ये तैयार करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमने 7 सिलाई और बना दी हैं। यहाँ से मैंने ये फंदे भरे थे इस वाली सिलाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी दोनों तरफ की इसकी 14 सिलाई बनाई हैं हमने। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये वाले जो फंदे हैं वो हमें इस सेफ्टी पिन में भरना है और अब हमें इस साइड से बनाना है। तो इस साइड में हम कंप्लीट करके इसी तरह से फिर हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने ये वाले फंदे सिलाई में ले लिए हैं और ये वाले जो फंदे हैं वो हम इसमें इस तरह से लगा के फिर हम आपको पूरा कंप्लीट करके बताते हैं। तो ये वाली भी हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। जितनी सिलाई हमने इधर बनाई है ये काउंट करके बताते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल हमारी 13 सिलाई हो गई हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक, अब हमें यहाँ से इसको बनाना है। तो ये हमारी उल्टी सिलाई अभी चल रही है। ये हमें पूरी सिलाई उल्टी ही बनानी है। अब हमने ये जो फंदे भरे हुए हैं इसमें ये सारे फंदे हमें इस सिलाई में लेके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये फंदे अपने इसमें सिलाई में ले लिए हैं और अब हमें ये वाले फंदे भी इस साथ में ही बनाने हैं।
चलिए इस सिलाई भी हम कंप्लीट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई। चलिए अब हम आ गए इधर सीधी साइड। ये भी हमें इसी तरह से उल्टी ही चलानी है सिलाई, जैसे हम बना रहे थे बस उसी तरह से। पहले हमने इसमें फंदे बढ़ाए थे, जो हमने जाली बनाई थी उसके साथ में हमारी फंदे बड़े थे। अब हमें इधर हमें फंदे कम करना है, तो हमें क्या करना है, ये 2 का 1 फंदा करना है। तो ये 2 फंदे हमने इस ले लिए और ये हमने इस तरह से बना लिए। अब ये वाले भी हमें 2 फंदे लेने हैं, जहाँ पर हम जाली बना रहे थे बस वहाँ पर हमें कम करना है। तो ये 2 का हमने 1 कर लिया। तो इस तरह से हमारे 2 फंदे यहाँ पर कम हो गए हैं। और ये हमें जैसा हम बना रहे थे बस उसी तरह से ही हमें बनाना है। इसी तरह से हमने अपनी ये वाली सिलाई कंप्लीट कर ली है। और अब हमारी ये उल्टी सिलाई हमें उसी तरह से बनाना है। तो चलिए बना के बताते हैं। तो ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। फिर हम एक सीधी साइड आ गए हैं। अब हमें फिर से ये 2 फंदे फिर लेना है। 2 का हमें 1 करना है। तो ये हमने इस तरह से 2 फंदे ले लिए हैं। ये बना लिया। फिर से ये वाले 2 फंदे हमें फिर लेना है। इसी तरह से हमें ये सिलाई बनानी है। चलिए हम पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से पोंचू बन के तैयार हुआ है। तो ये हमारे लास्ट में हमने 8 फंदे डाले हुए थे इसमें। तो आप देख सकते हो इसमें 8 फंदे ही हमारे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा बराबर पे आ चुका है इस तरह से पोंचू। अब हमें इसे उतारना है। इसी सिलाई पर हमें इसको उतार देना है। तो इस तरह से हमें 2 का 1 फंदा करते हुए हमें उतारना है। फिर हमें इसको इसी में ले लेंगे और हमें फिर से ये 2 फंदे इस तरह से लेना है। और फिर हम इसमें इस तरह से करके
इस तरह से हम इस गठान लगा दें। ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया। चलिए अब हम इसका पेंट बना के भी आपको बताते हैं। चलिए हम बनाएंगे अब पजामा। तो इसके लिए हमने 24 फंदे डाले हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फंदे डाले हुए हैं। और इसकी हमने 7 सिलाई कंप्लीट किए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 हैं। और दोनों तरफ की जोड़ के ये हमारी 14 सिलाई हैं। 14 सिलाई बनाने पर ये हमारी 7 कंप्लीट हुई हैं। तो चलिए अब आगे हम आपको बता दें। एक, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हमें ये आधे आधे फंदे बनाने हैं। 12 फंदे हमें इधर बनाने हैं और 12 फंदे हमें इधर बनाने हैं। तो हम ये धागों को इसको पीछे की तरफ कर देंगे। ये वाला धागा हमने पीछे की साइड कर दिया है और यहाँ से हमें दूसरा धागा जॉइंट करना है। दो, तीन, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इन फंदों को हमें इधर से भी बनाना है। और ये धागा हमें पीछे की साइड छोड़ देना। हमें ये दोनों पल्ले साथ ही साथ बनाने हैं। अब हम इसको बनाएंगे। चलिए इसी तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं कि हमें क्या करना है। तो इस तरह से हमने ये 4 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 और ये 4। ये आप देख सकते हो 4 सिलाई हैं। ठीक है, दोनों तरफ से। अब हमें इसको उतारना है फंदों को। तो फिर अब चलिए हम उतार के भी आपको बताते हैं।
तो मैं इस तरह से दो फंदों को इस तरह से एक करते हुए और फिर से हमें ये दो फंदे फिर लेना है। चलिए उतारने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन कर के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें लगानी है सिलाई। ऐसे रखना है और इसको ऐसे रखना है। यहाँ से इस तरह से हमें ये वी शेप में सिलाई लगानी है और थोड़ा सा हमें ये ऊपर की तरफ सिलना है यहाँ तक। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। सिलाई करके इस तरह से पैंट को तैयार कर लिया है। ऊपर की साइड ये हमने हाफ सिलाई लगाई है। ये हमारा इस तरह से ये पैंट तैयार हो गया है। इस तरह से ये हमारा बन चुका है। तो चलिए हम इसकी कैप कंप्लीट करके और आपको दिखाते हैं।